हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हब उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो है हमारा चैप्टर 4 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज इन इंडियन इकोनॉमी। जो हमारा सब्जेक्ट था एमए इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर, उसका सब्जेक्ट हम जो पढ़ रहे थे वो है हमारा MEEC 503। ये हमारा सब्जेक्ट है। इसका मैं आपको चैप्टर 4 करा रही थी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, तो ठीक है, इसमें जो पार्ट 15 है उसमें आज जानेंगे कि हम कैसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं मिनरल रिसोर्सेज का इंडिया में ऑन द बेसिस ऑफ सप्लाई। ठीक है, मतलब इसमें हम खनिज संसाधनों का वर्गीकरण करेंगे किसके बेस्ड ऑन पूर्ति के आधार पर। ठीक है, तो ये आपके पूर्ति के आधार पर हम इनको 4 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट आपका जो है वो है एबेंडेंट मिनरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे मिनरल रिसोर्सेज जो कि आपके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। फिर आपके हैं डेफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज, जो मतलब आपके इनसफिशिएंट है, अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, थर्ड है आपका स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स। ठीक है, और फोर्थ आपका है स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल से मतलब है रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज, जैसे नाम से समझ में आ रहा है। और फोर्थ है आपका रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स। ठीक है, ये आपके 4 मिनरल रिसोर्सेज है जिनको हम सप्लाई के बेस्ड ऑन क्लासिफाई कर सकते हैं। एक एक करके समझते हैं। ठीक है, पहले है आपका अबिंडेंट मिनरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे खनिज संसाधन जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। ठीक है, हिंदी में भी इसका नाम लिख लेते हैं, प्रचुर प्रचुर खनिज संसाधन। ठीक है, तो देखो जैसे नाम से समझ में आ रहा है ये ऐसे खनिज है जो काफी बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और जो देश की आंतरिक मांग है, मतलब डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको पूरा करने के में सक्षम भी होती है। जैसे उदाहरण के लिए आपका कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, ये सब कुछ आपके एबंडेंट मिनरल रिसोर्सेज में आ जाते हैं। ठीक है, तो लिख भी देते हैं इनको, दीज दीज मिनरल रिसोर्सेज आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक है, फाउंड इन, तभी तो हम इनको कह रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में, क्योंकि लार्ज क्वांटिटीज में हमें मिल जाते हैं। ठीक है, आर फाउंड इन लार्ज क्वांटिटीज, नेम से ही समझ में आ रहा है इसके बारे में। ठीक है, और सफिशिएंट होते हैं हमारी डोमेस्टिक जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए, एंड आर सफिशिएंट टू मीट डोमेस्टिक डिमांड। ठीक है, जो घरेलू मांग है उसको पूर्ण करने के लिए भी पर्याप्त होते हैं आपके कौन से रिसोर्स, कौन से मिनरल रिसोर्सेस, अबंडेंट मिनरल रिसोर्सेस। अगर इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं उदाहरण में कि कौन कौन से होते हैं, जैसे आपका कोल हो गया, कोयला, आयरन ओर, और तीसरा आपका चूना पत्थर, दैट इज लाइम स्टोन। सेकंड में चलते हैं जो है आपका डेफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है, जो आपके क्या कहलाएंगे, इनसफिशिएंट मिनरल इन इंडिया। ठीक है, मतलब ये है कि ये जो मिनरल्स है ऐसे या तो कम है या बहुत लिमिटेड क्वांटिटीज में अवेलेबल है, इसलिए हमें इनको इंपोर्ट करना पड़ता है कंट्री की नीड्स को पूरा करने के लिए। जैसे आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया। ठीक है, these these minerals are either scarce or available in limited quantities। ठीक है, कम क्वांटिटीज में है इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इनको इंपोर्ट करना पड़ता है लेकिन ये ना कि कम क्वांटिटी में है हमारे पास, रिक्वायरिंग imports to meet the country's need। एग्जाम्पल इसमें जो आ जाएगा वो है आपका गोल्ड हो गया, सिल्वर, कॉपर,
ये आपके डेफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज के उदाहरण में आ जाएंगे, ठीक है। ये कैसे, ही आपके अल्प खनिज संसाधन है, अल्प खनिज संसाधन, ठीक है। मतलब ऐसे खनिज संसाधन जो आपकी क्या बोलते हैं, सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इसीलिए इनकी मांग को पूरा करने के लिए हम इनको इंपोर्ट भी करते हैं, ठीक है। थर्ड आपका है इसमें स्ट्रेटेजिक एंड क्रिटिकल मिनरल्स, जिनको हम कहते हैं रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है। हिंदी में भी इनका नाम लिख लीजिए, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि हिंदी के शब्दों से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है कि इसके मतलब कि किस बारे में ये मतलब बता रहे हैं हमें, ठीक है। तो अगर हिंदी में भी हम नाम जान लेंगे तो सही है, ठीक है। रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज, महत्वपूर्ण खनिज, ठीक है। तो मतलब ऐसे खनिज जो हमारे मतलब अगर हम स्ट्रेटेजिक दृष्टिकोण से देखें या आर्थिक रूप से तो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन इसमें क्या है, देश में इनकी आपूर्ति जो है वो सीमित होती है, ठीक है। ये आपके कौन से वो होते हैं, रणनीतिक और महत्वपूर्ण खनिज। तो ऐसे मिनरल है जो देश के मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है, या कुछ हम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो बहुत जरूरी है, बट इनकी जो डोमेस्टिक सप्लाई है वो काफी लिमिटेड होती है। जिसमें इसमें आपका आ जाएगा कोबलेट हो गया, या रेयर कुछ अर्थ के एलिमेंट्स हो गया, या लिथियम हो गया, वो सब आपके स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल्स में आते हैं। दीज मिनरल्स आर क्रूशियल फॉर द कंट्रीज इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, ठीक है। कंट्री के आर्थिक और जो रणनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी होते हैं, बट ये है कि कम है, ठीक है। हमारी डोमेस्टिक जो सप्लाई इसकी लिमिटेड है। एंड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बट देयर डोमेस्टिक सप्लाई इज लिमिटेड, ठीक है। जो इनकी डोमेस्टिक सप्लाई है वो कैसी है, लिमिटेड है। मतलब जितनी जरूरत है हमें उतनी हमारी ये डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे। एग्जाम्पल इसमें आपका आ गया कुछ रेयर अर्थ के एलिमेंट्स हो गए, या इसमें कोबलैट हो गया, ये सब कुछ इसके उसमें आ गए। अब देखो हमारा है रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स। अब ये ऐसा टर्म तो है नहीं कि रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल हम फर्स्ट टाइम की सुन रहे हो गए, तो सिंपल है भाई। अगर रिन्यूएबल मिनरल्स की हम बात कर रहे हैं तो ऐसे मिनरल्स आ जाते हैं जिसको आप फिर से उत्पन्न कर सकते हैं नेचुरली कुछ टाइम में, ठीक है। जैसे कि आपके कुछ बायो मिनरल्स। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स की बात कर रहे हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स हो गए या मेटेलिक मिनरल्स हो गए, ये क्या होते हैं कि लिमिट में होते हैं, और अगर हम इनको मतलब इनको अगर जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो एक टाइम बाद ये खत्म भी हो जाएंगे। वो आपके क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स, ठीक है। तो इनके बारे में भी लिख लेते हैं। फर्स्ट आपका रिन्यूएबल मिनरल्स, जिनको हम कहते हैं हिंदी में नवीकरणीय आपके खनिज संसाधन हो गए, और नॉन रिन्यूएबल आपका क्या हो गया, अनवीनकरणीय खनिज, हिंदी में भी लिख लेते हैं। फर्स्ट आपका है नवीकरणीय, ठीक है। रिन्यूएबल के लिए हम बोल रहे हैं ये। और अनवीकरणीय खनिज। तो रिन्यूएबल में हम जिनकी बात कर रहे हैं ये है कि प्राकृतिक रूप से पुनः उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे आपके जैव खनिज। और अगर हम नॉन रिन्यूएबल की बात करें तो ऐसे वो हो गए, ऐसे खनिज आ गए जो सीमित मात्रा में है, और अगर हम इनका ज्यादा उपयोग करेंगे तो समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। ये आपके आपके नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स में आ जाते हैं। तो इसमें लिख भी देते हैं पहले रिन्यूएबल के लिए। रिन्यूएबल मिनरल्स कैन बी, एक बार लिख लो फिर इसको डिटेल में थोड़ा समझते हैं। रेप्लेनिश्ड नेचुरली ओवर टाइम,
ठीक है, लाइक सम बायोमिनरल्स, ठीक है, ये हमने लिखा रिन्यूएबल में। अब नॉन रिन्यूएबल की अगर हम बात करें, नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स, टॉपिक पे आ जाओ। नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स आर लिमिट में होते हैं, आज आर फाइनाइट एंड एक्सहॉस्टेबल, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन को डिटेल में समझेंगे कि आखिर क्या बोल रहा है। वैसे तो सिंपल समझा जाए तो रिन्यूएबल ये है कि भाई आपको इनको ऐसे खनिज संसाधनों की बात कर रहे हैं रिन्यूएबल में जिनको हम उत्पन्न कर सकते हैं नेचुरली कुछ टाइम में, और नॉन रिन्यूएबल जस्ट इसके अपोजिट है, ये लिमिट में है। एक बार अगर हम इनको जरूरत से ज्यादा यूज करते हैं तो ये खत्म भी हो जाएंगे, ठीक है, वो आपके नॉन रिन्यूएबल में आ जाते हैं, ठीक है। एक बार इनको समझ लेते हैं कि क्या है। तो फर्स्ट अगर हम देखो, पहले हम आ जाते हैं रिन्यूएबल पे, ठीक है। तो देखो, मिनरल्स जो होते हैं ना नेचर की, अगर हम उनकी बात करें तो उनको हम नॉन रिन्यूएबल कहते हैं। वैसे कि भी खनिज कैसे आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है, क्योंकि उनको काफी टाइम लगता है बनने में, मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एकदम से उत्पन्न हो जाएंगे कुछ टाइम में, 1 साल में 2 साल में, ऐसा नहीं होते। जो अगर हम मिनरल रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो हम मिनरल रिसोर्सेज को क्या बोलते हैं, हमारे खनिज संसाधन को हम नॉन रिन्यूएबल बोलते हैं बाय नेचर, क्योंकि उनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। बट यहाँ पर हमने क्या यूज किया टर्म, कि हम सप्लाई के बेस्ड ऑन इनको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के लिए में भी क्लासिफाई कर सकते हैं ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनको हम मतलब नेचुरली कुछ टाइम में हो जाएंगे, जिसके उदाहरण में हमारा पहले क्या है, बायो मिनरल्स, ठीक है। तो उसमें अगर हम एग्जाम्पल में बोले तो क्या हो गया, जैसे जिनको मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगता बनने में, जैसे आपका इसमें अगर हम बोले मेटल्स हो गए, जैसे मेटल्स लाइक एल्युमिनियम हो गया, क्योंकि आपके रिसाइक्लेबल मिनरल्स है। एल्यूमिनियम हो गया आपका, कॉपर हो गया, ठीक है, ये सब कुछ इसमें आ जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट हो गया बायो मिनरल्स में। तो इसको हमने रिन्यूएबल मिनरल्स में आपका आ जाता है ये। अब चलते हैं हम नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स की ओर। तो मैंने कहा कि भाई नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स आपके जो वो होते हैं कि भाई जो आपके लिमिट में होंगे, और जिनको अगर आप इनको बनने में मतलब अगर आप जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ठीक है। वो आपके कौन से होते हैं, नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स होते हैं आपके। अब हमने देखो यहाँ पर एक टर्म किया है, यूज किया है कि नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स आर फाइनाइट एंड एक्सहॉस्टेबल, ठीक है। अब देखो फाइनाइट का तो अगर मतलब समझ में आ रहा है, एक होता है इनफाइनाइट मतलब अनलिमिटेड, और फाइनाइट मतलब कि लिमिट में है आपके वो, ठीक है, लिमिट में होते हैं। और यहाँ पर एक हम टर्म यूज कर रहे हैं एक्सहॉस्टेबल, उसका हिंदी में अर्थ क्या होता है, जो नष्ट होने योग्य होते हैं, नष्ट होने योग्य। तो इस वर्ड का उपयोग हम ऐसे संसाधनों के लिए किए जाते हैं जो सीमित मात्रा में होते हैं, और अगर हम अधिक इसका यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। तो ऐसे संसाधनों के लिए हम एग्जॉस्टेबल वर्ड का यूज करते हैं, जो कि आपके क्या हुए, नॉन मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल इसमें क्या ले सकते हैं एग्जॉस्टेबल में ना, आपका इसमें आपका कोयला आ गया, ठीक है, पेट्रोलियम आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे खनिज संसाधन है जो सीमित मात्रा में उपलब्ध है, और इनका अधिक अगर उपयोग करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इनको नष्ट कर देंगे। कोयला, पेट्रोलियम, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। भी दरवाजा, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस, ठीक है। तो इसमें हमने आज पढ़ा पार्ट 15 में कि कैसे हम मिनरल रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर सकते हैं उनकी पूर्ति के आधार पे। तो हमने 4 इसके टाइप पढ़े। पहले है अबेंडेंट मिनरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे खनिज संसाधन जो काफी लार्ज क्वांटिटीज में है हमारे यहाँ, ठीक है, जिसमें आपने कोल, आयरन और लाइमस्टोन आ जाएगा। सेकंड हमने जस्ट इसका अपोजिट पढ़ा डेफिशिएंट मिनरल रिसोर्सेज, ऐसे मिनरल जो मतलब कम है या लिमिटेड उसमें है हमारे यहाँ, ठीक है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है। तो इनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमारी जो मतलब उस नीड को पूरा करने के लिए।
स्ट्रेटेजिक एंड क्रूशियल मिनरल्स में हमने पढ़ा कि ऐसे मिनरल्स जो कंट्री के इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बहुत जरूरी है, लेकिन इनकी डोमेस्टिक सप्लाई क्या है, लिमिटेड। और रिन्यूएबल में हमने ऐसे मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि जिनको हम उत्पन्न कर सकते हैं नेचुरली कुछ टाइम में। वैसे तो देखो, हम अगर खनिज संसाधनों की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम रिन्यूएबल टर्म का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि खनिज संसाधन खुद में आप कैसे नेचर के, नॉन रिन्यूएबल नेचर के, बट इसको हम ब्रॉडली यूज करते हैं ऐसे संसाधन के लिए जो कुछ समय में हो जाते हैं। इसमें मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि बायो मिनरल्स हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, कैल्शियम कार्बोनेट आपका आ जाता है। अब हम चलते हैं नॉन रिन्यूएबल मिनरल्स की ओर, ठीक है, जो जस्ट इसका अपोजिट है, कि ऐसे खनिज संसाधनों की हम बात कर रहे हैं जो लिमिट में होते हैं नेचर में, और अगर हम इनको जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।